डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आज का अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्ड है फिलॉसफी ये कहाँ से लिया गया था। तो यहाँ हम देखते हैं द वर्ड philosophy has been taken from two Greek words. Philo means love and sophos means wisdom. So the word philosophy means love of wisdom. यहाँ हम क्या देखते हैं, ये जो वर्ड है फिलॉसफी ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सबसे पहले फिलोस जिसका मतलब है लव एंड सेकंड इज सोफोस जिसका मतलब है विजडम। तो वर्ड फिलॉसफी का क्या मीनिंग हुआ? लव ऑफ विजडम। According to Dr. Radhakrishnan, philosophy is logical analysis of nature of reality. तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग फ़िलॉसफ़ी क्या है। फ़िलॉसफ़ी एक जो है रियलिटी का जो हमारा नेचर है उसको लॉजिकली एनालाइज करता है। जैसे जो भी हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हमारी रियलिटी है, हमारी लाइफ से रिलेटेड रियलिटी है, यूनिवर्स से रिलेटेड रियलिटी है, ये इन सब को लॉजिकली एग्जामिन करता है, उनको अच्छे से लॉजिकली एनालाइज करता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ अबाउट रियलिटी। इट इज़ क्रिटिकल एग्जामिनेशन और एनालिसिस ऑफ रियलिटी। और लाइफ से रिलेटेड हमारे क्या व्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों के व्यूज़ हैं कि गॉड एग्जिस्ट, कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम है गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो ये क्या हुआ? ये सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम हुआ। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? इट इज़ क्रिटिकल एग्जामिनेशन और एनालिसिस ऑफ रियलिटी। कि ये क्या है? ये उसी रियलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करता है और अच्छे से उसे एनालाइज करता है। A set of belief, theory or attitude. It studies a set of general and fundamental problems that are related with existence, knowledge, values, reason, mind and language. तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे बिलीफ हैं, जो हमारी थ्योरीज़ हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, इन सब के सेट को हम फ़िलॉसफी बोल देते हैं। यानी बहुत से लोगों के अलग अलग टाइप के बिलीव्स हैं। जैसे किसी का बिलीव है गॉड एग्जिस्ट और किसी का है गॉड डजंट। तो ऐसे बहुत से बिलीव्स हैं, हम सब के अलग अलग टाइप के बिलीव्स हैं, अलग अलग टाइप्स के हम सब की थ्योरीज़ हैं, हम सब के एटीट्यूड्स अलग अलग हैं। तो उन सभी बिलीव्स के, थ्योरीज़ के, एटीट्यूड के सेट्स को हम फिलॉसफी कह देते हैं। देख रहे हैं, इट स्टडीज ए सेट ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विद एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीजंस, माइंड एंड स्टडी। अब ये कुछ जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है जो हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, वैल्यूज से रिलेटेड है, रीजंस, माइंड और लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इसी के बेस पर हमारी फ़िलॉसफी की ब्रांचेस बनी हैं। यानी जो ब्रांच हमारी एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है तो वो हो गया हमारा मेटाफिज़िक्स। जो नॉलेज रिलेटेड ब्रांच है वो हो गया हमारा एपिस्टेमोलॉजी। और जो वैल्यूज़ हो गया वो हमारा हो गया एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो इन हिज द रिपब्लिक सेड दैट he who has a taste in every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be termed as philosopher. जैसे हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक जो हिस्टोरियन है उसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ही, हिस्ट्री के फील्ड में इंटरेस्ट होगा। एक मैथमेटिशियंस हैं, उनको मैथ्स में ही इंटरेस्ट होगा, वो मैथ्स की फील्ड में रिसर्च करेंगे, मैथ्स की फील्ड में अपना वर्क करेंगे। लेकिन जो एक फ़िलासफ़र है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट हर एक फील्ड में हम मानेंगे। चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। According to Aristotle, it is a science which investigates the nature of being as it is itself. अब according to which philosophy is science of knowledge. तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक साइंस है फिलॉसफी जो कि लिविंग बींग्स के नेचर को इन्वेस्टिगेट करती है जैसा कि उनका नेचर एक्चुअल में है। फिच के अकॉर्डिंग फिलॉसफी क्या है? फिच के अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये है साइंस ऑफ नॉलेज। According to Comte, philosophy is science of sciences. According to John Dewey, critically reviewing the familiar things. यहाँ हम क्या देखते हैं, कॉम्टे के अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये साइंस ऑफ साइंसेस है। और जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये क्रिटिकली रिव्यूइंग द फैमिलियर थिंग्स। यानी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास की हैं ये उनको क्रिटिकली रिव्यू कर रहा है, उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं।
नेक्स्ट अब हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फिलॉसफी के। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस एंड लॉजिक, सब्जेक्टिव इन नेचर, डायरेक्टिव इन नेचर। यहाँ पे हम ये क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सबसे पहले कि जो फिलॉसफी है जितनी भी हमारी, ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे व्यूज़, हमारा पर्सपेक्टिव यानी देखने का जो नज़रिया है वो बनता है। हमें क्या देख रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, यानी जितना भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे व्यूज़ हैं, हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया है, वो सब हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बनता है, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस एंड लॉजिक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, हम अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग हम जो अंदाज़ा लगाते हैं ये उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम ये क्या देख रहे हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सबकी फ़िलॉसफी जो है वो उनके अपने अपने अकॉर्डिंग होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको क्या कहेंगे, ये नेचर वाइज सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायरेक्टिव इन नेचर। अब जो हमारी फ़िलॉसफी होती है, हम सबका जो बिलीफ सिस्टम होता है, तो ये हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे तक डायरेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शंस मिलती है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं। इट इज़ अ लिबरल डिसिप्लिन, यानी लिबरल डिसिप्लिन में हम क्या देखते हैं कि जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे नए बिलीव्स आ रहे हैं, नया पर्सपेक्टिव आ रहा है, एक नया वे आ रहा है लाइफ का, उनको भी ये एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, रैशनल वे ऑफ एंड वर्ल्ड। यहाँ हम क्या देखते हैं, जो हमारा नज़रिया है अपने लाइफ को देखने का, वर्ल्ड को देखने का, तो हम उसे किस तरीके से देख रहे हैं, हम उसको एक रैशनल तरीके से देख रहे हैं, एक तर्क संगत तरीके से देख रहे हैं, पूरे एक रीजंस के साथ, एक लॉजिक्स के साथ अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमैटिक इंक्वायरी अबाउट अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स एंड अवर एग्जिस्टेंस। जो भी हमारा यूनिवर्स है, हमारी एग्जिस्टेंस है, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, रियलिटी है, उनकी ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।